हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में लैगुएर पॉलिनोमियल की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करेंगे लैगुएर पॉलिनोमियल ln(x) का। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमें शो ये करना है कि जनरेटिंग फंक्शन लैगुएर पॉलिनोमियल का कुछ इस तरीके से है, यानी कि जब इस फंक्शन का एक्सपेंशन किया जाएगा LHS का, तो t टू द पावर n के जो कोएफिशिएंट्स होंगे राइजिंग पावर्स ऑफ n के अंदर, राइजिंग पावर्स, तो उसके अंदर ln(x) के फॉर्म में हमें कोएफिशिएंट्स मिलेंगे। तो शो करना है हमें ये, तो हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे LHS। नाउ LHS पे हमारे पास एक्सपोनेंट के फॉर्म में ये टर्म है एंड हम जानते हैं e टू द पावर x इज इक्वल्स टू समेशन x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ये बात हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट माइनस xt अपॉन 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी। कुछ इस तरीके से हमारे पास LHS है। इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस टी समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिट। हम यहाँ पर इंडेक्स r ले रहे हैं 1 अपॉन r फैक्टोरियल, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर था। देन यहाँ पर हमारे पास x की जगह माइनस xt अपॉन 1 माइनस टी है, तो उसका टोटल पावर हमें इस तरीके से मिलेगी 1 माइनस टी टू द पावर r, जो कि हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन 1 माइनस टी समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट। नाउ माइनस 1 की पावर हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस 1 टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल हमें मिला। देन x टू द पावर r है हमारे पास, t टू द पावर r है एंड 1 माइनस t है टू द पावर r। नाउ अगर हम इस पावर को भी अंदर कंसिडर करें, 1 माइनस टी है एंड 1 माइनस टी टू द पावर r है, तो हमें मिलेगा समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 टू द पावर r x टू द पावर r t टू द पावर r अपॉन 1 माइनस टी टू द पावर r प्लस 1। टोटल पावर हमें यहाँ पर मिलेगी 1 माइनस टी की। इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसे ही हम लिख सकते हैं समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 टू द पावर r x टू द पावर r t टू द पावर r 1 माइनस t टू द पावर माइनस r प्लस 1। यहाँ पर हम पावर को न्यूमरेटर में लेकर जाकर लिख रहे हैं, तो हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। नाउ 1 माइनस टी टू द पावर माइनस r प्लस 1 है हमारे पास यहाँ पर, तो हम इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 टू द पावर r x टू द पावर r एंड देन अपॉन r फैक्टोरियल है एंड देन t टू द पावर r 1 प्लस r प्लस 1t, देन r प्लस में आएगा हमारे पास r प्लस 1 r प्लस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, देन t स्क्वायर प्लस सो वन। इस तरीके से हमारे पास आया। ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन आया है बिकॉज हम जानते हैं 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n जो होता है हमारे पास, वो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास टर्म्स चलती है ना। यहाँ पर हमारे पास n की जगह r प्लस 1 है, तो हमारे पास r प्लस 1 आया एंड x की जगह हमारे पास t है, तो r प्लस 1 टी, देन r प्लस 1 एंड r प्लस 1 प्लस 1 यानी r प्लस 2। इस तरीके से हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से हमने इसे एक्सपेंड किया। नाउ इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल x टू द पावर r एंड t टू द पावर r हमारे पास एज इट इज हैं। देन समेशन s इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट r प्लस s फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल t टू द पावर s। नाउ ये टर्म हमारे पास कैसे आई ये हम समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो टर्म बन रही थी वो r प्लस 1 t बन रही थी। अगर हम इसे r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएं तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल, हमें क्या मिलेगा r प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड देन t। अगेन यहाँ पर भी हम वही चीज़ करेंगे,
आर फैक्टोरियल से हमने मल्टीप्लाई करवाया एंड डिवाइड भी करवाया। नाउ यहाँ पर हमारे पास r+2 है, देन r+1 है एंड देन r फैक्टोरियल है, तो हमारे पास वो r+2 फैक्टोरियल मिलेगा हमें, एंड डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर 1 है तो 1 फैक्टोरियल भी हम कंसिडर कर सकते हैं t²। तो हम देख सकते हैं जो भी t की पावर है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास r प्लस उसी पावर का फैक्टोरियल r+2 फैक्टोरियल इधर, इधर r+1 फैक्टोरियल एंड डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। जब यहाँ पर t की पावर 0 है तो हमारे पास r+0 यानी कि r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अगेन 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये टर्म मिली हमें, तो हमने इसे जनरलाइज करके लिखा r+s फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल t⁻s। नाउ इसे हम लिख सकते हैं समेशन r=0 टू इनफाइनाइट समेशन s=0 टू इनफाइनाइट -1 टू द पावर r+s फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल हमारे पास 2 बार आ चुका है, r फैक्टोरियल स्क्वायर s फैक्टोरियल x टू द पावर r एंड t टू द पावर r+s। कुछ इस तरीके से हमारे पास टर्म बनकर आ चुकी है। नाउ अगर हम r को फिक्स कर दें देन कोएफिशिएंट हम t टू द पावर n के फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं बाय टेकिंग r+n s इज इक्वल्स टू n, यानी कि इफ r बी फिक्स्ड तो हम क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, देन r+s इज इक्वल्स टू n, हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया, दिस इम्प्लाइज s हमें क्या मिला, n माइनस r मिला। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगी सीरीज, समेशन हमारे पास सीरीज आएगी समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट समेशन r इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट -1 टू द पावर r। नाउ r+s को हमने n से रिप्लेस किया है तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल का स्क्वायर एज इट इज है, एंड s को हमने n-r से रिप्लेस किया है, n-r फैक्टोरियल स्क्वायर एंड x टू द पावर r एंड t टू द पावर n हमें मिला। नाउ ये जो टर्म हमारे पास मिली हमें, हम जानते हैं ये हमारा लैगुएर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है। हमने देखा था कि लैगुएर पॉलिनोमियल के हमारे पास सीरीज डेफिनेशन, ये तो हाइपरजोमेट्रिक डेफिनेशन है, सीरीज डेफिनेशन हमारे पास यही होती है एंड यही हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आया है। तो इसे हम लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ln x t टू द पावर n। तो हमें यहाँ पर ये इक्वल्स टू RHS मिल चुका है, यानी कि हेंस प्रूव्ड। हेंस हम कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट माइनस xt अपॉन 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी इज इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ln x t टू द पावर n। तो इस तरीके से हमें ये टर्म मिल चुकी है एंड यही हमारा लैगुएर पॉलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन का प्रूफ था। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।